दुष्ट भी व्यक्ति इसमें आ जाता है, चोर लफंगा कोई भी आ जाता है शिवालय में, उसकी बुद्धि भी चेंज हो जाती है, बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। नास्तिक है, लेकिन जब तक उनके पास बैंक बैलेंस है तब तक वो खाएंगे, जब तक सत्कर्म नहीं करेंगे तब तक उनकी गति नहीं होगी। महाशिवरात्रि का त्यौहार आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में कल देर रात से ही महादेव के भक्त लंबी कतारों में भोले भंडारी को जल अभिषेक करने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये लंबी कतारें हर साल महाशिवरात्रि पर लगती हैं और देश के अलग अलग कोने से भक्त यहाँ पहुँचते हैं और महादेव को जल अभिषेक करके उन्हें खुश करते हैं। आखिर ऐसा क्या है श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में, जिसमें भक्त भूखे प्यासे घंटों घंटों लंबा इंतजार करने के बाद शिवरात्रि पर भोले बाबा के दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं आपके साथ आयुष चौधरी और आज हम जानेंगे श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के उस इतिहास के बारे में जिसको महाभारत काल से क्यों जोड़ा जाता है। भोलेनाथ के कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास महाभारत और रामायण से जुड़ा है। इनमें से एक ऐसा ही भगवान शिव का प्राचीन मंदिर उत्तराखंड देवभूमि में है जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मंदिर का कुछ खास महत्व और रहस्य है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आदिकाल में भोले शंकर ने यहाँ देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। इस मंदिर की शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर श्री महन जी से सुनते हैं टपकेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। क्योंकि ये प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थस्थल है। जब भी देवताओं पे भी कष्ट आया इस देवभूमि पे, तो देवता लोग भी इस गुफा में आए और भगवान शंकर को उन्होंने याद किया और उनका ध्यान किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका अनेकों बार कल्याण किए। देवताओं के बाद यहाँ ऋषि लोग आए, ऋषियों ने यहाँ तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ने उन्हें भी भूमार्ग से प्रकट होकर तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका भी अनेकों बार कल्याण किए। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण यहाँ आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की। और जब भगवान शंकर भूमार्ग से प्रकट हुए, कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनु विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान यहाँ भगवान शंकर से प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को यहाँ शिक्षा दीक्षा दी और 2 सेना का निर्माण यहाँ देहरादून में हुआ, महाभारत की दोनों सेना का। और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा, उनकी जन्मस्थली भी है और तपस्थली भी है। अश्वत्थामा के लिए भी माता कृपी द्रोणाचार्य जी की पत्नी और द्रोणाचार्य जी ने भी यहाँ तपस्या की, तब उन्हें अश्वत्थामा नामक यहाँ पुत्र प्राप्त हुआ। अश्व के समान आवाज़ निकली थी जब वो पैदा हुए, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा ऋषियों ने। बड़ा खुशी का अवसर था, लेकिन माता कृपी के पास एक बूंद भी दूध नहीं था बच्चे को पिलाने के लिए। फिर करे तो करे क्या करे, फिर चावल पकाया करते थे, ऊपर का माड़ निकाल के पेड़ के पत्तों से उस बच्चों को पिला पिला के बड़ा किए। और आगे चल के बच्चा ऋषि जो यहाँ और भी तपस्यारत थे उनकी कुटिया में गया, वहाँ जाता है मित्रों के साथ, अपने ऋषि कुमारों के साथ खेलने के लिए। तो देखता है कि सभी ऋषि कुमार अपने अपनी माता की गोद में बैठ के अपनी अपनी माता का दूध पान कर रहे। अश्वत्थामा ने भी पिया नहीं, उसे कुछ आटपटा सा लगा। तो उनकी बच्चों की माताओं ने कहा कि जाओ बेटा तुम बाहर बैठ लो। तब अश्वत्थामा बाहर आते हैं और उनकी माताएँ उन बच्चों को पल्लू से ढकती है और सहलाते हुए उनको दूध पान कराती है। अश्वत्थामा को लगा कि माताएं मुझसे नाराज़ हुई है। फिर एक पेड़ के नीचे ऋषि महात्मा लोग बैठे थे, वहाँ जाके उनसे शिकायत करते कि बोले हम तो यहाँ खेलने के लिए आए, हमारी बात सुनो। हम वहाँ गए तो उनकी माताएं नाराज़ हुई, बोले हम पे और उन बच्चों को मार रही है, बोले पल्लू से ढक दिया है। बोले बेटा उन्होंने ढका है, लेकिन वो सहलाते उसे दूध पान करा रही है। बोले दूध क्या होता है? बोले ये दूध एक श्वेत तर पदार्थ होता है, पीने में मीठा होता है और ये पदार्थ पीने से भूख प्यास मिट जाती है। और ये पदार्थ माँ से या तो गाय से प्राप्त होता है और इसके पीने से भूख प्यास मिट जाती है। तो और ऋषि लोग थे, बोले आप हम सब जानते हैं बच्चा भूखा प्यासा है, आप व्यर्थ में दूध की चर्चा क्यों किए जा रहे हो?
आज प्रथम बार हमारे यहाँ अश्वत्थामा आए, इनका दूध से स्वागत किया जाए, तब उसे वो दूध का स्वाद चखाते। तब से अश्वत्थामा के मन में दूध के प्रति लालसा पैदा होती है और चावल का ऊपर का माड़ पीना बंद कर देते हैं। और द्रोण और उनकी पत्नी बड़ी परेशान रहती है। तब माता कृपी कहती है, हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, अभी दूध और पानी को जानने लगा है, अब इससे अधिक झूठ बोलना ठीक नहीं होगा, कृपा करके आप अश्वत्थामा के लिए कहीं से दूध की व्यवस्था करें। तब द्रोण यहाँ से अपने मित्र सखा द्रौपद ने वचन दिया था तपस्या के दौरान कि तुम्हें मित्र कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मेरे घुड़सवार आएंगे तुम्हारी ज़रूरत पूरी करेंगे, क्योंकि वो संपन्न घराने से थे। द्रोण बोले, प्रिय हमने उनसे कुछ मांगा नहीं, हमने तो कंदमूल खा के अपना तपस्या का काल व्यापन कर लिया। जब वहाँ जाते हैं, राजन को राजाभिषेक के उपलक्ष्य में बधाई देते हैं, लेकिन राजा बनने पे द्रौपद को अभिमान हो जाता है और वो दिया हुआ वचन भी भूल जाते हैं और उचित सम्मान सत्कार करना भी भूल जाते हैं और गाय देने से भी मना कर देते हैं। बोलते हैं, तुम कहाँ भिक्षु ब्राह्मण और हम कहाँ राजा, लेन देन तो बराबरी वालों के साथ होती है। और द्रोण निराश होकर यहाँ आते, आकाशवाणी हो जाती है कि हे द्रोण निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा यहाँ एक पांव के बल पे खड़े होकर 6 मास तपस्या करते और पूर्णमासी के रोज़ भगवान शंकर जो शिवलिंग है यहीं से फिर से प्रकट होते हैं और अश्वत्थामा को साक्षात दर्शन देते, दूध प्राप्ति का वरदान देते, अजरमरता का वरदान देते। देखते देखते गुफा गौ के थन का आकार लेती है और वहीं से दूध की धारा आती है। वही दूध अश्वत्थामा पीते हैं और अपनी भूख प्यास मिटाते हैं। बाद में दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलियुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। तो हजारों सालों से इस स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल की बूंदें टपकती है और इनका स्वतः अखंड अभिषेक रात दिन होता रहता है। इसीलिए इनको आज टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है। और यही मान्यताओं को और यही की महानताओं को देखते हुए आज भक्त लोग पागल होकर यहाँ आ रहे और भगवान शंकर को मना रहे और अपना अपना मनोरथ यहाँ पे व्यक्त कर रहे। और महाशिवरात्रि का ये व्रत ऐसा इतना पावन है कि इस व्रत को माता पार्वती और भगवान शंकर भी करते और देवी देवता भी करते। और आज के रोज़ और कोई अन्य देवी देवता की पूजा नहीं होती, खाली मात्र भगवान शंकर की होती है। क्योंकि जितने भी देवी देवता लोग हैं अपना अपना भवन छोड़ के वहाँ सब भगवान शंकर के पास बैठे हुए। तो भक्त जो भी वहाँ पे अर्जी लगाता है तो वहाँ पे तुरंत सुनवाई होती है, क्योंकि पूरी पार्लियामेंट यहाँ भगवान शंकर के पास बैठी हुई है। तो अर्ज सुनने में कोई समय नहीं लगता है। तो इसी मान्यताओं के साथ आज भक्त लोग त्रयोदशी अपना शिवरात्रि का व्रत भी कर रहे, भगवान शंकर का पूजन भी कर रहे। और महाशिवरात्रि का व्रत हर मनुष्य ने करना चाहिए। ये व्रत करने से कई जन्मों के पाप भी दूर हो जाते हैं और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शंकर की सदैव कृपा बनी रहती है। और जो भक्त भगवान शिव की शिव उपासना करता है उसे अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस व्रत को किया जाता है और हम सबको इस व्रत को करना चाहिए। शिवरात्रि का मेला भी लगा है, बच्चे आएंगे उसका भी आनंद लेंगे। सारी रात्रि दूध का लंगर भी चला, टपकेश्वर सेवा दल की ओर से उसकी व्यवस्था की जाती है यहाँ की मेले की और यहाँ से आयोजन की। तो सक्रिय सेवा दल शोभा यात्रा का भी आयोजन करता है, गरीब कन्याओं का विवाह भी करता है, यहाँ पे कई अनुष्ठान भी होते और जो भी भक्त लोग आए उन सब की यहाँ मनोकामना भी पूर्ण होती है। अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो टपकेश्वर महाकाल का। जो भी भगवान टपकेश्वर की शरणागत होता है, टपकेश्वर महाराज सभी तरह से उसकी रक्षा करते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। तो आप लोग भी आइए भगवान टपकेश्वर का, जब भी आपको समय मिलता है, आजकल तो भीड़ है, लेकिन जब समय मिले तब यहाँ आके टपकेश्वर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरिओम। तो ये था श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।